में अन्नदाता अभियान। खरीफ फसलों में किस तरह से किसान बुवाई करता है और बुवाई के पहले क्या क्या समस्याएं होती है और खेतों में क्या स्थिति होती है। जब पहली बारिश होती है मानसून की, तब खेत किस तरह से खेतों में पानी भराता है, खेतों की स्थिति क्या होती है, खेतों में गीलापन कितना होता है और किसानों के मन की बात क्या होती है। हम इस में अन्नदाता अभियान की शुरुआत में आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बारिश से खेतों के क्या हाल हुए हैं। हम सीधे खेतों में चलेंगे, किसानों से बात करेंगे और जानते हैं कि उनके खेतों की क्या स्थिति है और बुवाई के पहले वे कितने उत्साहित हैं, उनके अंदर उनके मन की क्या बात है, वे क्या कहना चाहते हैं। और मैं अन्नदाता अभियान जो हर किसान और हर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं कृषि कार्य में अपना सहयोग प्रदान करता है। यानी अगर कोई बीज विक्रेता है तो वो भी अन्नदाता है, क्योंकि वो भी इस कृषि कार्य में सहयोग कर रहा है। कोई व्यापारी है जो कृषि उपकरण को विक्रय करता है, वो भी एक अन्नदाता है। और हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं कृषि कार्य से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, वो अन्नदाता की भूमिका में है। तो मैं अन्नदाता, आप तय कीजिए कि आप उस वर्ग में हैं। और हम जानते हैं खेती से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को। तो आइए चलते हैं हम सीधे खेतों की ओर। सीधे खेत में पहली बारिश के बाद क्या हाल हुए हैं और जानते हैं उन खेतों की स्थिति को, बात करते हैं किसानों से। तरह से किसान बुआई से लेकर फसल कटाई तक जो मेहनत करता है, आज हम उसका लाइव देख रहे हैं। देखिए बारिश हो चुकी है और हम सीधे खेत से हैं और हमारे साथ किसान हैं और किसान नेता भी हैं। हमारे साथ कृषक मुकेश जी धाकड़ हैं, जावरा में बहुत अच्छी खेती करते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से अब खेती का ये जो बुआई का कार्य है वो प्रारंभ होने वाला है। बारिश अच्छी हुई है, पानी अच्छा गिरा है और अब वराप आ जाए तो कल बोने की तैयारी करेंगे। तो ये वराब कैसे आता है, इसकी पहचान कैसे होती है? ये तो मतलब धूप निकलेगी, ट्रैक्टर चलने की अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो कितने इंची तक गीला होना चाहिए लगभग खेत? 5-6 इंची तक होना चाहिए, 5-6 इंची होगी। अच्छा, तो अभी कौन सी फसल बोने की तैयारी? सोयाबीन बोने की तैयारी। अच्छा, तो अभी क्या समस्या आती प्रारंभिक जो खेती में, जो इस समय कौन कौन सी समस्या आती मुख्य रूप से देखें तो? जैसे पानी भराव है। पानी भराव है, पानी जहाँ पे जैसे नीचा है, किसी रोड के साइड में है, वहाँ पानी भराव रहता है। हाँ, तो वो समस्या आती है पानी की। अच्छा, पानी निकासी अच्छी नहीं हो तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो बारिश अच्छी हुई है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? बारिश अच्छी है, ऊपर वाले की मेहरबानी और क्या। यानी पूरा वर्ष अच्छा जाने वाला है जाने को। तो आप क्या बोएंगे फसल? सोयाबीन बोएंगे, उसकी तैयारी चल रही है। ये आप देख रहे हैं, ये बुआई का उपकरण है शिडिल। इसके माध्यम से खेतों में बुआई की जाती है और बिल्कुल तैयार है ये ट्रैक्टर पे लगकर। ये देखिए, जैसे ही खेत में थोड़ी सी वराब आएगी, यानी थोड़ी सी उसमें जो नमी है वो कम होगी, तो ट्रैक्टर उसमें चलना चालू हो जाएंगे।
अन्नदाता। खेत से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति होता है, चाहे वो व्यापारी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी का संबंध इस धरती माता खेत से होता है। और इस में अन्नदाता अभियान में हम ऐसे ही बुवाई के समय से लेकर कटाई तक की जो जानकारी है इसमें हमें सीखने को भी मिलेगा। और अभी मैं एक खेत पर हूँ, आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है आधा पूरा खेत। अब यहाँ अभी 2 से 3 दिन तक बुवाई के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहले ये खेत जो है सूखेगा, ज़मीन जो है वो थोड़ी सी सूखेगी और उसके बाद फिर इसमें बुवाई होगी। तो बुवाई के समय से लेकर अंतिम कटाई तक और फिर मंडी में बिकने तक किस तरह से किसान का जीवन होता है और किस तरह से किसान खेती करता है और क्या क्या संघर्ष करता है, उसके बारे में ये पूरा सफ़र प्रारंभ हुआ है। आज बुवाई से पहले की स्थिति हमने देखी है, अब हम आगे बुवाई कैसे होती है वो भी सीखेंगे और उसमें क्या क्या समस्याएं आती है वो भी जानेंगे। क्या शुभ नाम आपका? भंवरलाल। तो भंवरलाल मालवी सिजावता। तो आपके खेत में पानी हर साल भरा था? हाँ, 2-3 साल हो गए। आगे वाले खेत वाले ने बंद कर दिया पानी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या इसका समाधान क्या है? ये आगे वाला खेत वाला नहीं खोल देगा तो चल जाएगा। अच्छा अच्छा, नाली बंद कर देते हैं। हाँ। अच्छा, तो अब जैसे ये बारिश हो चुकी तो अब क्या बुआई की तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारी बस 2 दिन बाद तैयारी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, क्या फसल बोएंगे आप? सोयाबीन बोएंगे। और किसान संधि बीज के लिए शुरू से परेशान हो रहे कि गए साल पानी की वजह से बीज हुआ ही नहीं, तो इसलिए हम बैठे हैं। क्या तो ये बीज अभी आप कहाँ से ला रहे हैं? अभी तो दूसरे को बोला था तो बता रहे थे 7-8 हज़ार रुपये कुंटल मिलेगा। क्या अभी पैसे की व्यवस्था करके फिर लाएंगे। तो आप सोसाइटी में नहीं गए अभी? सोसाइटी में गए थे तो कि कभी नहीं आया। तो और क्या समस्या होती बुआई के समय किसान को? ये पानी भरा जाता है खेतों में, वो ये रास्ते के पानी लोग बाग निकलने नहीं देते, ये समस्या है। किसानों को एक तो समस्या ये रहती है कि बहुत सारे किसानों के पानी भरा हुआ रहता है, जो नाली के माध्यम से जो नाले रहते हैं उस नाले में पानी तक नहीं जा पाता है, तो किसानों को पानी भरा हुआ रहता है। उससे जब भरा पाने के बाद ही किसान बो पाता है, तो पानी तो गिर जाता है। जैसे पानी अच्छा गिर गया कल, किसानों को चेहरे बढ़िया खिल गए और बारिश अच्छी हुई, इसलिए आज कुछ दोपहर बाद कुछ किसान जहाँ बर्फ़ रहेगा वहाँ से आज प्रारंभ भी हो जाएगा और बाकी कुछ कृषक कल से प्रारंभ कर देंगे सोयाबीन की। लेकिन मुख्य समस्या आती है कि हर बार सरकार कहती है कि किसानों के लिए हम बीज देंगे, लेकिन सोसाइटी के माध्यम से बीज मिलना चाहिए, क्योंकि हर कृषक का वहाँ खाता है, वो मेंबर है। लेकिन मैंने जावरा में भी तलाश की थी, जावरा सोसाइटी में, वहाँ लगभग 2000 किसान सदस्य हैं वहाँ, लेकिन 100 से 150 कुंटल ही सोयाबीन आया, लेकिन वहाँ हर किसान को बीज उपलब्ध नहीं मिल पाया। ये जो किसान की जो योजना है कि 7,500 में अपन बीज मिल रहे, 2,000 रुपये सब्सिडी आएगी, लेकिन अभी मार्केट या अन्य किसान से बीज लेंगे अपन सोयाबीन तो 8,000, 8,500, 9,000 तक बीज मिल रहा है। इसलिए सरकार को किसान, जैसे अभी भंवरलाल जी मालवी ने बताया कि मैं सोसाइटी भी गया था, लेकिन मेरे को बीज अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं, जैसे अभी एक ही से बात हुई, आप किसी से भी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हर किसान से पूछोगे तो 60-70% किसान ये कहेंगे कि मेरे को बीज ही नहीं मिला। लेकिन बीज मिलना चाहिए। हर वर्ष सरकार यही कहती है कि बहुत बीज बांटा, लेकिन जो पात्र जो किसानों को मिलना चाहिए वो उन किसानों को बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार से ये निवेदन है कि जो योजना है किसानों को लाभ जब मिलना चाहिए वो लाभ मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये बीजों की वितरण की व्यवस्था सही हो, इसके लिए कैसे व्यवस्था होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए इसके लिए? ये हर सोसाइटी के माध्यम से इनके पास डाटा रहता है, भाई यहाँ किससे काश्तकार है, किसके पास कितनी ज़मीन है, उसके आधार पर इनको आकलन करके इनके पास रिकॉर्ड रहता है। ये जिला स्तर पर जो विभाग है उस विभाग को देना चाहिए और 1 महीने पहले ही सोयाबीन उपलब्ध होना चाहिए। मेरा नाम है रमेश धाकर, अन्नदाता किसान नेता के नाम से क्षेत्र में जाना जाता हूँ। कोई भी बात होती है तो किसानों को जब भी फ़ोन आता है मैं अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहता हूँ। आज जो अन्नदाता के नाम से जो अभियान प्रारंभ किया है हमने, और आज चैनल के माध्यम से उमेश जी शर्मा के माध्यम से हमने पूरा क्षेत्र का दौरा किया। 8 लाइन के जो कुछ कृषक के पानी भरा हुआ वो भी हमने जाके हुआ, कुछ किसानों से बातचीत भी की और अधिक से अधिक इस अभियान में जुड़े अन्नदाता के नाम से। और लोगों की कोई समस्या हो तो समस्या भी बताए, उसका अपन जो भी निराकरण होगा अधिकारी से बात कर अपन निराकरण कराने की पूरी कोशिश करेंगे।
जय हिंद जय भारत। क्या शुभ नाम आपका? हीरालाल पूरा नाम बताओ। हीरालाल सालग्राम जी मालवी। कितनी खेती है आपके पास? इसके बाद 13 बीघा है। अच्छा, तो क्या बुआई कर रहे हैं आप इस बार? सोयाबीन। अच्छा, तो अभी आप क्या लेने गए थे, क्या कर रहे हैं अभी? ये बीज उपचार के लिए जो घर का बीज है उसका दवाई लेके आया मतलब। अच्छा अच्छा, तो आपके बीज बीमार है मतलब? हाँ, तो उपचार कर लेंगे तो उससे अंकुरण क्षमता थोड़ी बढ़ जाएगी। तो क्या बीमारी है बीजों को? बीजे में अंकुरण क्षमता कम हो जाती है, मतलब पानी से गीला हो गया था वो। अच्छा। तो उस चक्कर में क्या अभी मार्केट रेट बहुत ज़्यादा है बीज का, तो अपन घर का ही बीज ये कर सकते कर लेंगे। तो आपको सोसाइटी से बीज मिले क्या? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला।